तो मैं आपको ये वॉर होम ट्यूटोरियल फिर से रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। प्रॉब्लम फर्स्ट जो 4th नंबर का जो ट्यूटोरियल्स है उसमें वॉइस क्लियर ना होने की शिकायत थी, तो ये काम मुझे फिर से करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि ये अब इस बार ठीक से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वॉर होम को यूज करने का पहला पार्ट है कि मतलब किस तरीके से हम केस स्टडीज को ऐड करेंगे, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट जो वॉर होम ट्यूटोरियल 5th में हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये 2 पार्ट में हम तुम्हें केस स्टडी है ना आपके सामने आज रखेंगे, एंड देन फिर डिसाइड करेंगे कि उस केस स्टडी में नेक्स्ट पार्ट में वॉर होम ट्यूटोरियल 5 में हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। पिछली बार कोई और केस स्टडी थी, इस बार हम केस स्टडी बदल दे रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मास्टर हैनीमैन सर ने हमें बहुत कुछ दिया, हमने जितना समझा उससे उतना एक्सप्लोर किया, कुछ नहीं समझा तो हमने कुछ अपना दिमाग लगाया, ऐसे रहा। हैनीमैन सर के पास फैसिलिटीज नहीं थी। 3 कमियां रह गई हैनीमैन सर की लाइफ में, अगर वो पूरी हो जाती तो होम्योपैथिक साइंस कोई अलग ही मुकाम पे होती। पहली कमी थी जो सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर का जन्म नहीं हुआ था, जिसकी वजह से डेटा को इंडेक्सिंग एंड हैंडलिंग का जो इशूज रहा, जो हमारे बाद में बहुत सारे लोगों ने उसको इंडेक्सिंग यानी रिपोर्टें बनाने की कोशिश की, वो नहीं हो पाई उनके समय में। दूसरा जो इशू था वो था कि उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि हॉस्पिटल बने जिससे कि क्रॉनिक डिजीज स्ट्रिक्टली उनके रूल्स पे देखी जाए, जो उन्होंने स्टैब्लिश किए हैं डिफरेंट एंड मैनी टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंटेशन करके वेरीफाई करके लिखे हैं। एंड तीसरी कमी थी जो हैनीमैन सर ने 6th एडिशन लिख तो दिया बट उनके जीते जी पब्लिश नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये बहुत डिले हो गया। अगर ये 3 कमियां ना होती तो होम्योपैथी डेफिनेटली एक अलग ही मुकाम पे होती, परंतु अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम फादर होम्योपैथी को उसी फॉर्मेट में समझने की कोशिश करें तो उसी को ध्यान में रख करके वॉर होम सॉफ्टवेयर बनाया गया। इसमें और भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट और सजेशन जैसे आएंगे, इसमें गुंजाइश बनी रहेगी और इसे बेहतर बनाते रहेंगे। कैसा अल्टीमेट टूल बनना चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस से एक डॉक्टर अपनी मेडिसिन सेलेक्ट कर सके। मेरा प्रयास है कि इस प्रयास में मैं कितना सफल होऊंगा या कितना सफल हुआ हूं, इसकी मॉनिटरिंग और इसका एवल्यूशन आप करेंगे। तो इसमें ये जैसे ही सॉफ्टवेयर जब हम खोलते हैं तो इस तरीके से दिखता है ये पहला पेज, और इसके बाद उसमें जो वो है क्या नाम जो एक फ्लो है, मेन वर्क फ्लो कह सकते हैं उसको या कंप्लीट वर्क फ्लो कह सकते हैं। इसमें और भी जो चांसेस हैं उसे बेहतर बनाने के लिए कि एक्चुअली में 2 एस्पेक्ट से इसको रखा गया है। एक तो हैनीमैन सर की थॉट प्रोसेस को कंप्लीटली अप्लाई किया जाए और दूसरा डॉक्टर का टाइम भी बचे। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखे किया गया है। तो एक कंडीशन ये है कि एक आपके पास न्यू पेशेंट आता है या पेशेंट विजिट करता है, फॉलोअप करता है, तो चाहे दोनों कंडीशन में हम पहली बार तो पेशेंट ऐड करते हैं, दूसरी बात में वो पेशेंट एडेड है तो हमें सिर्फ उसको ओपन करके उसको प्रोसेस करना होता है। तो जब पेशेंट्स आता है यानी जिसे हम केस टेकिंग कहते हैं, उसे हमने यहाँ पे एक हेडिंग दी है क्लिनिकल नोट्स टेकिंग, यानी जो हम फादर होम्योपैथी का जो केस टेकिंग है, जो केस स्टडीज को थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना होता है, एक डिजीज को हमें समझना होता है, डिजीज की टोटालिटी को हमें समझना होता है, उस डिजीज टोटालिटी
तो यहाँ पे हम क्लिनिकल नोट्स में हम लिख लेते हैं। पहला काम कि हमारे पास सबसे पहले पेशेंट आता है, अपनी तकलीफें बताता है, जिन्हें हम क्लिनिकल नोट्स, सिम्टम, साइंस या डिजीज स्टेट या मॉर्बिड स्टेट जिसे हमें उसे हैंडल करना है वो हमें दें। सिम्टम लिखना मीन्स ये जरूरी नहीं है कि आपने जो सिम्टम्स मेडिसिन में डालें तो वो सिम्टम्स सिमिलरिटी तो हो सकती है, पर फंडामेंटल सिम्टम या स्टेट मॉर्बिड सिम्टम ये जरूरी नहीं है कि आप जिन सिम्टम्स को जैसे जैसे मिले आपने सारे रिपोर्टरी में डाल दिए और पता लगा कि एक कोई मेडिसिन आ गई और आपने दे दी। एक फंडामेंटल सिम्टम देना और एक सिम्टम सिमिलर मेडिसिन देना, ये दोनों में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। तो जहां तक फादर होम्योपैथी को आप समझते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं या कोचिंग कर चुके हैं या कोचिंग कर रहे हैं, उन्हें ये समझता है कि जो 50% जो काम है, जो केस टेकिंग है, जो क्लिनिकल नोट्स है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। वो डिजीज के सिम्टम्स पे ध्यान रखना, उनको प्रॉपरली नोट करना, कंप्लीटली नोट करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर उसमें से हम चीजें छोड़ते हैं या हम ह्यूमन पर्सनालिटी पे फोकस करने लगते हैं, डिजीज सिम्टम्स को छोड़ करके, अल्टर्ड सिम्टम, मॉर्बिड सिम्टम को छोड़ करके, तो हम अपने आप को ही तकलीफ में डालते हैं। पेशेंट तो आपकी वजह से तकलीफ में जाता ही है, खुद को भी हम तकलीफ में डालते हैं कि पेशेंट तो डिजीज लेके आया था, अपनी सारी तकलीफें बता भी रहा था, बट हमने वहां फोकस ना करके हमारा फोकस कहीं और चला जाता है। हम उस बंदे की पर्सनालिटी जानने लगते हैं, हमने दिमाग में कुछ पिक्चर्स बना ली मेडिसिन की कि सल्फर ऐसा है, पल्सेटिला ऐसा है, और वही पिक्चर हम उस पेशेंट में ढूंढते हैं। और इस वजह से ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारे हमसे। तो ये जो मिस्टेक्स को हम ना करें तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है, फादर होम्योपैथी जैसे कहते हैं वैसे ही हो सकता है। अब क्लिनिकल नोट्स ले लिए तो उसमें से हमें ये समझना होता है कि क्लिनिकल नोट्स में से कि ये जो इम्पोर्टेंट डिजीज सिम्टम्स हैं, तो कहीं ना कहीं तो वाइटल फोर्स से वो इंटेंसिफाइड होगा। मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं, मल्टीपल पैथोजेनेसिस कंप्लेंट्स हो सकती हैं, बट कहीं तो वाइटल फोर्स ऐसा होगा जहां पर बहुत तेजी से इन्वॉल्व है, बहुत इंटेंसली इन्वॉल्व है और पेशेंट के लिए वो अनबियरेबल कंडीशन में लेके जा रहा है, जिसको हम अपनी भाषा में या फादर होम्योपैथी की भाषा में ट्रबलसम सिम्टम या ट्रबलसम स्टेट कह सकते हैं। कई सिम्टम्स मिलकर के एक स्टेट बन सकती है। एंड इस ट्रबलसम सिम्टम्स के साथ साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स भी कैरी होते हैं पेशेंट्स के, जो डिजीज के पहले भी होते हैं, जिन्हें पेशेंट इग्नोर कर रहा होता है, और डिजीज के दौरान भी होते हैं जिस समय वो ट्रीटमेंट के लिए आया है। बहुत बार तो वो ऐसे सिम्टम्स कैरी कर रहा होता है जिनको वो इग्नोर करता है और उन्हें सिम्टम नहीं मानता, उन्हें तकलीफ नहीं मानता अपने, क्योंकि वो समझ लेता है कि ये तो उसकी बहुत पुरानी एक स्टेट है, सिम्टम है। ये तो उसका, उदाहरण के लिए कि जैसे किसी को खाते पे पसीना आता है और बहुत दिन से आ रहा है, अंदर उसे कोई ध्यान नहीं देता, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करता। तो उन सिम्टम्स को जो हेनिमैन ने लिस्टेड किए हैं उनको हम मैथमेटिक सिम्टम्स कहते हैं। और उस ये जो क्लिनिकल नोट्स हमें मिलते हैं, जो हमें डिजीज सिम्टम मिलते हैं, उन सिम्टम्स में हमें ये देखना होता है कि ट्रबलसम सिम्टम्स ही सोरिक सिम्टम या अदर मियाजम के सिम्टम तो नहीं है, पहली बात। दूसरा, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि जो ट्रबलसम सिम्टम है वो सिम्टम जो है मियाजमेटिक सिम्टम ना हो बट ट्रबल तो क्रिएट कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो मियाजमेटिक सिम्टम्स हैं वो इंटेंसिफाइड हो गए हों, जो पहले पेशेंट्स में थे बट उनसे उसे तकलीफ नहीं थी, परंतु अब वही सिम्टम ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती। तो कहने का मतलब है कि हम क्लिनिकल नोट्स ले रहे हैं तो हमारा टारगेट ऑर्गन हमें डिसाइड होना चाहिए कि कौन से बीमार ऑर्गन में, यानी टारगेट ऑर्गन वो है जहां पे वाइटल फोर्स इन्वॉल्व है, जहां इंटेंसिफाइड है, एंड उसकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड ऑर्गन भी देखने को मिल सकते हैं।
सपोज दैट नी पेन है और नी पेन की वजह से मेरा जो काम है वो नहीं हो रहा है, तो मेरा जनरल डिस्टर्ब हो रहा है, जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इरिटेबल हो सकता हूँ, मैं रेस्टलेस हो सकता हूँ, ये मेरा जनरल डिस्टर्बेंस है। पेन की वजह से मेरी स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है। दिस इज द इन्फ्लुएंस, क्योंकि नी पेन इतना ज्यादा था कि उसने हर चीज को मेरी जनरल लेवल पे डिस्टर्ब किया। तो अफेक्टेड ऑर्गन यानी टारगेट ऑर्गन एंड इन्फ्लुएंस ऑर्गन। इन्फ्लुएंस हमें ऑर्गन एंड टारगेट ऑर्गन मिलकर के एक इंडिविजुअल स्टेट क्रिएट होती है, उस इंडिविजुअल स्टेट, बट हमें टारगेट ऑर्गन को ध्यान में रख करके ही मेडिसिन देनी होती है। टारगेट ऑर्गन प्लस इन्फ्लुएंस ऑर्गन प्लस मियाजमेटिक सिम्टम्स, तब हम जाके क्रोनिक डिजीज के पेशेंट को प्रॉपरली डील कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर हम इस तरीके से पेशेंट्स को देख रहे हैं तो डेफिनेटली मदद मिलेगी। अब जब क्लिनिकल नोट्स में हम सिम्टम्स लेते हैं तो हमें डिसीजन लेना होता है कि कौन से ऑर्गन जो है जो इन्वॉल्व है, यानी इंटेंसिफाइड है, जहाँ पे वाइटल फोर्स जिन्हें हमें टारगेट करना है, जहां हमें हिट करना है, देन वो सिम्टम्स को हम अप एंड डाउन की लिस्ट में रखते हैं। यानी जो सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट को बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उनका एक हायरार्की बना लेते हैं। जो सबसे ट्रबलसम है उनको ऊपर रख लेते हैं और जो कम ट्रबलसम है उन्हें नीचे रख लेते हैं। अब हमारा काम होता है कि वो जो जिन टारगेट सिम्टम्स को हमें या जो अफेक्टेड ऑर्गन्स को हमें हिट करना है, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मियाजमेटिक सिम्टम्स हैं, अगर हमारे दिमाग में ये बात हो जाए तो हम ऐसी मेडिसिन चूज कर सकते हैं जो उनको बहुत अच्छे से कवर करे, ट्रबलसम सिम्टम्स को प्लस मियाजमेटिक सिम्टम्स। तो हमारा अगला काम होता है मियाजम सर्च। तो मियाजम सर्च हम कैसे करेंगे? हैनीमैन सर ने ऑलरेडी लिस्टेड किए हुए हैं, जो हमने आपको पहले ही बताया है। तो वो लिस्टेड सिम्टम्स में हमने एक टैब बना के दिया है मियाजम सर्च का। तो आप पेशेंट्स को ऑर्गन सिस्टम वाइज, ऑर्गन वाइज या कंप्लेन वाइज सर्च कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हो कि इस पेशेंट में ये मियाजमेटिक सिम्टम्स हैं, यानी ये टारगेट सिम्टम्स हैं, इनको ट्रीट करना जरूरी है। और हम उन्हें सेलेक्ट भी कर सकते हैं आगे की ध्यान रखने के लिए कि ये मियाजम के सिम्टम वो पेशेंट कंटिन्यू कर रहा है। अब अगली बारी आती है कि इसमें आगे एक और टैब है जो क्लिनिकल नोट्स के अंदर ही है, कि हमने वहां पे हैनीमैन सर की जो एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है उसको रखा है। तो आप अगर मियाजम सर्च ठीक से करते हो तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये कौन सी डिजीज स्टेट होगी हैनीमैन सर के क्लासिफिकेशन में। एंड वहां पे हमने एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट है, जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, उसकी टैब ब्रांड नेम से जेनेरिक नेम से हमने वो व्यवस्था की हुई है। तो उस व्यवस्था को जब आप यूज करोगे तो क्या फायदा होगा कि आपके पेशेंट्स क्या लेके आया और उसके इम्पैक्ट क्या हुए, वो आपको समझ में आएंगे। तो वो आप नोट कर सकते हो कि क्या ट्रीटमेंट वो लिया था। ज्यादातर 74 और 205 की असॉल्टिंग के बाद जब पेशेंट आते हैं तो आप लिखें, क्योंकि ये केस स्टडी जब आप प्रॉपरली क्रिएट करोगे तो आने वाले बच्चों को ये बात समझ में आएगी कि क्या होता है। एक एग्जैक्ट पेशेंट जब शुरुआत होती है सिम्टम्स की, तो वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, एंड डॉक्टर जब मेडिकेशन करता है तो कैसे स्टेट बदल जाती है, यानी ड्रग डिजीज यानी 74 फॉरिज्म आ जाता है मिस हैंडलिंग के बाद। इसके बाद हम सर्च करते हैं। सर्च का टैब को हम अलग से प्रॉपरली एक्सप्लोर करेंगे, रिपोर्टराइज कैसे करते हैं। एंड इसके बाद समरी, रेमेडी फाइनलाइजेशन, कि हमने जो सर्च किया उसमें हम समरी देखते हैं कि हमारी जो मेडिसिन हैं, सर्च रिपोर्टराइज में उस समय मेडिसिन दिखाई नहीं देती, एग्जैक्ट सिम्टम दिखाई देते हैं, उन सिम्टम्स को जिन्हें आप सर्च कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रेजुडाइज ना हो। इस तरीके से ये टैब बनाया गया है। तो आप देखना चाहें तो आप समरी पे बार बार जाके भी देख सकते हैं, बट बेटर है कि आप अनप्रेजुडाइज वे में काम करें। कभी कभी मेरे को लगता है तो मैं करता हूँ बीच में, 3 सिम्टम देखे, देन देखते हैं कि ये भी मेडिसिन आप कवर कर रही है, ये भी कवर कर रही है, देन फिर हम देखते हैं कि बची हुई स्टेट या कुछ और उसमें ऐड करके इसको अलग किया जा सकता है। एक वे है, तो दोनों वे रखें, बट अगर आपको अनप्रेजुडाइज वे में उस पेशेंट्स के लिए सोचना है
तो आप कोशिश मत करिए डायरेक्ट एक एक सिम्टम डाल के समराइजेशन में जाने के लिए। इसके बाद जब आपको ये पता चल जाता है तो उसमें से आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो कि ये रेमेडीज हैं काफी मैच कर रही हैं, बट इसका मतलब सब देनी नहीं है, देनी तो वही है जो हैनीमैन सर के रूल्स हैं। तो जब प्रिस्क्रिप्शन हम जनरेट करते हैं कोई एक मेडिसिन उसमें से जो सुटेबल है इस समय के लिए, फंडामेंटल सिम्पटम हो सकती है या उस समय की स्टेट सिम्पटम हो सकती है, या दोनों हो सकती है कि स्टेट प्लस फंडामेंटल सिम्पटम दोनों ही बना रही है। क्योंकि अगर वो बहुत अच्छे से सारे सिम्टम कवर कर लेती है, स्टेट के सिम्टम्स भी एंसोरिक सिम्टम्स भी, या इंटेंसिफाइड सिम्टम इंटरनल ऑर्गन के सिम्टम्स भी कवर कर लेती है, तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे से बहुत सूटेबल मेडिसिन है। तो आप कह सकते हैं कि वो फंडामेंटल प्लस स्टेट सिम्पटम भी है। एंड फिर हम जब प्रिस्क्रिप्शन होता है तो हम अब उसमें हमने एक डॉक्टर्स की जो दुविधा है, प्रॉब्लम है कि वो अपना डेटा मेंटेन कर सके, तो रिपोर्ट जनरेट जो हो जाती है उसको हम अटैच कर देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं और फिर रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, रिपोर्टराइजेशन, क्लिनिकल नोट्स, ये सब मिला के हम अटैच कर देते हैं और फिर इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। किन्हीं पेशेंट्स में आप रिश्तेदारों से पैसे नहीं लेते तो आप मे बी उसे स्किप भी कर सकते हैं एंड सेव द रिपोर्ट, और ये टोटल केस सेव हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस। एंड अब जो है, अब हम एक एक टैब पे थोड़ा बात करते हैं। वही कि नोट्स टैब जो है जिसमें हम क्लिनिकल नोट्स या केस टेकिंग करने वाले हैं, उसमें हम पेशेंट्स रिकॉर्ड पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं, जैसे हम उसका रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर देते हैं। टेक केस हिस्ट्री, जो भी उसकी दुखी तकलीफ है, प्रीवियस मेडिसिन यूजेज हिस्ट्री, अपलोड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें उसमें दी गई हैं। ठीक है। म्याजम टैब में जब ये काम कर लिया, आपको ये पता चल गया कि इंटेंसिफिकेशन कहाँ पर है, तब आप देख सकते हो कि म्याजमेटिक सर्च दो तरीके से दी गई है, ब्राउज म्याजमेटिक सिम्टम्स एंड सेलेक्ट म्याजमेटिक सिम्टम दैट मैच विद द कंप्लेंट केस। ठीक है, तो इसमें वो टैब हम बाद में बताएंगे। एंड फिर सर्च रिपोर्टराइजेशन, इसमें दो ही बुक्स की अभी सुविधा है, हैनीमैन सर के मैथमेटिका प्यूरा के 2 वॉल्यूम एंड टीसीडी के 2 वॉल्यूम। तो इसमें जितनी भी मेडिसिन हैं उनकी सर्च एंड लाइव सर्च, प्राइमरी टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, एंड फिर उसके बाद भी लाइव सर्च दिया है, और उससे हम अपने सिम्टम्स को अनबायस्ड मैनर में हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जब ये चीज आ जाती है, सर्च रिपोर्टाइजेशन हो जाता है, तो हम इनवॉइस टैब में चले जाते हैं और वहां पर हम जनरेट कर सकते हैं इनवॉइस, है ना, डिटेल्स को कस्टम्स कर सकते हैं एंड कैलकुलेट इनवॉइस वैल्यू अलॉन्ग विद टैक्स। तो जिनके पास जीएसटी वगैरह की प्रॉब्लम है, परसेंट है, अगर गवर्नमेंट को टैक्स भी भरते हैं, अगर उनका टर्नओवर ज्यादा है और वो जीएसटी लिए हैं, तो वो लोग वहां पे 0 कर देंगे, 18 की जगह कंसल्टेंसी में तो 0 हो जाएगा। मेडिसिन में 5% दिया है अपने इंडिया में, तो 5% की जगह 0 कर देंगे तो 5। तो एक लिमिट है, उस लिमिट में के बाहर अगर आप, दो तरीके की लिमिट है, एक तो आप अपने स्टेट में अगर ट्रीटमेंट दे रहे हो तो वहां पे कोई भी जीएसटी की जरूरत नहीं है, 20 लाख तक के टर्नओवर पे, सर्विस मॉडल पे। एंड अगर आप स्टेट के बाहर दे रहे हो तो 1 रुपया भी अगर आप कंसल्टेंसी या मेडिसिन भेज रहे हो तो उस पर जीएसटी लगता है। एंड देन समरी टैब में टेबल ऑफ रेमेडी सॉर्टेड एज पर स्कोर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड सिम्टम। तो जो हम 2 या 3 तक हमने दिया है सुविधा कि 2 या 3 शॉर्ट लिस्ट कर लो, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि अगर कभी एक सिम्पटम ने जितना काम कर लिया, बचे हुए सिम्टम्स कोई और कवर कर रही हो। कभी कभी ऐसा होता है फॉर एग्जाम्पल 171 के अकॉर्डिंग कि सारी की सारी कंडीशन मैच नहीं करती, आपके 6-7 सिम्टम में 4-5 सिम्टम कोई एक मेडिसिन अच्छे से कवर करती है एंड बचे हुए सिम्टम कोई और मेडिसिन कवर करती है, तो दोनों आप शॉर्ट लिस्ट कर लो। एंड देन पहली मेडिसिन जो ज्यादा अच्छे से कवर कर रही है, सुटेबल है, स्टेट है, मैडम कवर कर रही है, उसको आप टारगेट करो एंड मैक्सिमम 3 रेमेडी तक आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। अब जो है ना, जो फ्लो है, जो कंप्लीट फ्लो है, एक तो सीधा फ्लो है कि पेशेंट न्यू ऐड किया या विजिट किया, आपने क्लिनिकल नोट्स अपडेट किए यानी केस टेकिंग की, मैजम सर्च किया, सर्च रिपोर्टराइजेशन किया, फिर समरी यानी रेमेडी फाइनलाइजेशन किया, फिर
जो रेमेडी आप देने जा रहे हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन किया, इनवॉइस क्रिएट किया एंड सेव कर दिया। एक तो ये फ्लो है। एक अल्टरनेट फ्लो है कि विजिट किया या न्यू केस है आपका, तो क्लिनिकल नोट्स किया आपने, और ये क्लिनिकल नोट से आपने म्याजम सर्च नहीं करना था कि आप पहले ही कर चुके थे और वो अभी सिम्टम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपके नए सिम्टम्स है नहीं, तो आप म्याजम को स्किप कर सकते हैं फॉलोअप में एंड सर्च रिपोर्टाइजेशन में जा सकते हैं, फिर समरी कर सकते हैं, रेमेडी फाइनल, फिर प्रिस्क्रिप्शन एंड फिर इनवॉइस एंड फिर रिपोर्टाइजेशन। तीसरा जो फ्लो है वो ये है कि हम क्लिनिकल नोट्स में गए, म्याजम भी स्किप किया, सर्च किया, रिपोर्टाइजेशन एंड इसके बाद हमने समरी किया, क्योंकि हमें आगे मेडिसिन जो है वही रिपीट करनी है, वही रिपीट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें वही रेमेडी में हमें रिपीट करना है तो हम सीधा प्रिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे। ये जो डार्क ब्लू है, एंड इसमें दो वे बनेंगे, एक बनेगा प्रिस्क्रिप्शन एंड देन डायरेक्ट सेव कर सकते हैं जिनसे हम पैसे नहीं ले रहे या जिनको हम चार्ज कर रहे हैं उनके लिए इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्लो है। यहाँ पे भी क्लिनिकल जो सेकंड नंबर का फ्लो था उसमें आप प्रिस्क्रिप्शन करके इनवॉइस अगर स्किप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है एक फ्लो ये है कि आपका केस आया, कुछ क्लिनिकल कंप्लेंट्स उसने बोली और प्रिस्क्रिप्शन करना नहीं था क्योंकि वो उधारी दे रहा था, तो आप डायरेक्ट इनवॉइस पे जा सकते हो एंड जो उधारी है वो आप ले करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। एंड एक जो है जो एकदम फाइनल है कि क्लिनिकल नोट्स अपडेट किए और आपने डायरेक्ट सेव कर दिया, वहां पे कुछ नहीं किया, ना आपने प्रिस्क्रिप्शन किया, इनवॉइस किया। बहुत बार फोन पर फॉलोअप्स आते हैं एंड वहां पे हम कुछ करते नहीं, सिर्फ कंप्लेन है, क्योंकि वो मेडिसिन आपने कोई दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो आपने यही बोलते कि वही मेडिसिन एक बार ज्यादा ले लो, या प्लेसिबो आप बोल देते हो कि प्लेसिबो रिपीट करो। ठीक है, तो उस कंडीशन में सिर्फ आप उसकी स्टेट या कंप्लेंट्स को नोट करके डायरेक्ट उसको बोल देते हो कि आप और वो आप फॉलो अप नोट करके छोड़ देते हो। तो इस तरीके से एक फ्लो इसमें है और 5 फ्लो इसमें है। इस तरीके से 6 फ्लोज हैं, जो ये फ्लो वर्क फ्लो आपके अनुसार आप काम करते हैं अकॉर्डिंग आपकी सुविधा। नेक्स्ट है जो वो है कि ये जो 8 टैब्स हैं जो टोटल हमने बनाए हैं, उसमें न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन जो है अगर हमें करना है तो इस टैब पे हमें क्लिक करना है एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी कंप्लीटली भरनी है, तो वो न्यू पेशेंट क्रिएट हो जाएगा। फिर अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट है तो आप यहाँ पे जाकर के क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट आपके सामने दिखेगी। अब 3 तरीके से हम उसे ढूंढ सकते हैं, पहला नाम से, दूसरा उसके मोबाइल नंबर से और तीसरा उसके पेशेंट आईडी से जो जनरेट होती है ऑटोमेटिकली। एंड फिर मैथमेटिक्स सर्च टैब है जिसमें हम आगे एक्सप्लोर करने वाले, सर्च टैब भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। वर होम लाइब्रेरी आपके लिए अभी 12 बुक्स अवेलेबल है, इन्हें आप पढ़ सकते हो। एंड छठा है मैनेज द पेशेंट डेटाबेस। इसमें अगर किसी पेशेंट का एड्रेस बदल जाता है, मोबाइल नंबर बदलना चाहता है तो आप बदल सकते हैं। नाम एडिट नहीं होता, बाकी सब चीजें एडिट हो जाती हैं। और 7 नंबर का जब आप इंस्टॉल कर लेते हो तो सबसे पहले कि आपकी इनवॉइस पे आपके क्लिनिक का नाम, आपका नाम आए, तो क्लिनिक की जो भी डिटेल्स है आप भरने चाहिए जैसे कि। एंड 8 नंबर पे एक तो हमारे बारे में है और आपका लाइसेंस को एक्सटेंशन करने के लिए यानी सब्सक्रिप्शन करने की सुविधा दी है। तो इस तरीके से ये 8 टैब्स हैं जिनके बारे में हम आपको एक एक करके सर्वे करके बताने वाले हैं। अब ये जो फंक्शनैलिटी जो है हर टैब की कुछ न कुछ है। अब हम आपको एक पेशेंट हैं जिनको हम ऐड करेंगे, हैं तो पुराने परंतु दिखाना है क्योंकि अभी जो केसेस आते हैं और राइट करंट यानी लाइफ टाइम पे उनको हम ऐड कर देते हैं। तो एक पेशेंट है
तो हम उसको जा करके हम ऐड करके देखेंगे कि कैसे ऐड होता है। तो ये सारी हम डिटेल्स डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे, हम एज डाल देंगे और किस क्लिनिक में वो पेशेंट आया है वो डाल देंगे। तो हमारे दो क्लिनिक हैं, एक क्लिनिक है तो जो उसका नाम रेडिएंट है, दूसरे का रेडियंसिस है। तो हम पहले क्लिनिक में हम उसे ऐड करेंगे। हम देख सकते हैं कि कहीं ऑलरेडी ये क्रिएटेड तो नहीं है, डुप्लीकेट एंट्री बचाने के लिए तो नहीं है, 0 दिखा रहा है, तो हम ये सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये केस कंप्लेंट्स आ जाती है। बट ये केस जो हमने लिया था, क्योंकि आगे के फॉलोअप हमें देखने हैं 21 तारीख को, 21 दिसंबर को। तो हम 21 दिसंबर में इसे क्रिएट करते हैं। रजिस्ट्रेशन तो वो आज की डेट में किया मैंने, मुझे आपको प्रेजेंटेशन करना है तो मेरे को वो कंप्लेंट्स मेरे को लिख के आपको दिखानी है कि क्या 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 उसके इश्यूज थे। ये इश्यूज हैं उसके। तो वैसे थर्स्टी बोल रहा है, थर्स्टी में हैबिचुअली वो थर्स्टी हुआ है, उसको आदत बन गई है पानी पीने की। और लास्ट है इंजरी जो है उसको हील नहीं होती टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इसकी जो एक्चुअल कंप्लेन है वो ग्रोइंस रीजन्स में है, जेनाइटल्स पे, थाइस पे जो इचिंग है उसकी। तो ये मेन कंप्लेन है एंड पसीना बहुत आता है उसमें। तो इसमें अप एंड डाउन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेन कंप्लेन ही वो लेके घूम रहा है। इसके लिए उसने एलोपैथिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है और ये कंप्लेन जो है 2017 से है और मॉर्निंग और इवनिंग पे ये ज्यादा होती है मुझे। तो हम इसको अपडेट नोट्स कर देते हैं और हम देखेंगे कि मियाजमेटिक आगे के जो सेशन में मियाजमेटिक सर्च कैसे करेंगे, कि इस कंप्लेन को हनीमैन सर ने सच में कहाँ रखा है, इसे हम अगले उसमें देखेंगे। फिलहाल हम जो है ना, जो बाकी की जो चीजें हैं उसकी तरफ लेके ध्यान जाता हूँ आपको। तो ये दूसरा एक टैब है, उसको हम खोलते हैं। दूसरे एक बार आइकन को क्लिक करके हम खोलते हैं, जैसे कि क्योंकि ये जो ऑलरेडी एक हमने बनाया है वो चला ना जाए। तो एग्जिस्टिंग पेशेंट में हम देखते हैं क्या तेजस है, ऑलरेडी है। तो ये अभी अपडेट नहीं किया इसलिए आ नहीं रहा। इसका मतलब हम एग्जिस्टिंग पेशेंट इस तरीके से देख सकते हैं। यहां से हम अनलोड कर सकते हैं ये पेशेंट को, तो ये मेन टैब पे चला जाएगा। अब जो क्लिनिक डिटेल्स हैं वो इस तरीके से मैंने भरी हुई है, आप भी एडिट कर सकते हो इस तरीके से अपनी। इस क्लिनिक में मेरे को जीएसटी नहीं है और इस क्लिनिक में मुझे जीएसटी है।
मैंने जीएसटी डाला हुआ है। एंड इसके बाद जो अबाउट अस में ये वैलिडिटी 28 फरवरी तक हमें दिखा रहा है। अगर हम लाइसेंस चाहें तो अपना एक्सटेंड करना हो तो हम यहाँ पे सेम पुरानी प्रोसेस से हम ये लाइसेंस एक्सटेंड कर सकते हैं। कॉपी करके पेस्ट करके इस नंबर पे भेज देंगे। तो जब एक्सटेंड करना होगा, आपको ये पसंद आता है और आपको लगता है कि ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी प्रैक्टिस को सरल कर रहा है, आपकी मेडिसिन की एक्यूरेसी को बढ़ा रहा है, सिलेक्शन को, तो आप इसको कंटिन्यू सब्सक्रिप्शन के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो एक तो ये रहा। एंड इसके बाद वापस हम वरहोम लाइब्रेरी पे, तो टोटल हैनीमैन की सारी बुक्स को यहाँ पे ला के रखा गया है। तो इसमें से अभी सिर्फ ऑगलैंड, एमएमपी एंड लेसर राइटिंग है, और अभी टीसीडी द क्रोनिक डिजीज, उनकी लाइफ एंड लेटर, हैरिंग एंड एलेंस की जो प्रूव्ड मेडिसिन है वो अगले महीने तक आ जाएंगी। तो इस तरीके से इन्हें आप पढ़ भी सकते हैं कि फर्स्ट एडिशन में हैनीमैन सर ने क्या कहा। ये जर्मन है, आप चाहो तो इसको इंग्लिश में पढ़ सकते थे। इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? सीई व्हीलर ने। अब उस समय 1 से 10 तक क्या हैनीमैन सर ने लिखा और 6th एडिशन में क्या लिखा, ये आप चेंज देख सकते हो। क्या कोई सीक्वेंस चेंज की है, तो ये कंपैरेटिव वे में भी आप पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे के सारे एडिशन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। और लेसर राइटिंग भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी व्यवस्था की गई है। इसमें आगे के सर्च की व्यवस्था भी आएगी। अभी इसमें सर्च की व्यवस्था नहीं है कि आप कुछ सर्च करना चाहते हो। अभी तो ये टॉपिक वाइज आपके पास है, पेज वाइज है, बट आगे इसमें सर्च की व्यवस्था भी करेंगे। तो वो जाके कोई वर्ड आप ढूंढना चाहते हैं तो वो आप ढूंढ सकेंगे। इस तरीके से ये फर्स्ट मैनुअल है जो आपके सामने रखा गया। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा और आपके को इसको चलाने में जो दिक्कतें हैं उनको कम करेगा। इसमें एक और चीज मैं बताता हूँ जो बहुत सारे लोगों ने वो किया नहीं है, इंस्टॉलेशन उसका, लाइव बैकअप का इंस्टॉलेशन नहीं किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो सारे पेशेंट्स हैं, सॉरी मैं दूसरा खोलता हूँ। तो अभी मैं कोई और पेशेंट खोलूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि ये सारे पेशेंट किस तरीके से है। मान लीजिए पहले देखते हैं एग्जिस्टिंग में कौन सा पेशेंट आपको दिखाएं। एक केस है, ये कल बनाया है, तो इस केस को देखते हैं। हीराबाई, तो एग्जिस्टिंग में हीराबाई, तो ये फैच हो जाएगा। तो इसकी जो रिपोर्ट्स है ना, ये जो हमने इसका रिपोर्टाइजेशन किया या इनवॉइस है, ये कहाँ पे रखा है, ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक तरीका रहा कि हम डायरेक्ट खोल सकते हैं जो भी हमारा रिकॉर्ड है। ये हमारा जो रिपोर्टाइजेशन किया था या पूरा जो प्रिस्क्रिप्शन था वो यहाँ पे है। बट अब हमें हीराबाई को सर्च करना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं हीराबाई। तो ये 53 जो है ना, इसको हम ओपन करते हैं लोकेशंस। तो इस तरीके से जितने भी आपके जो देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट था उसमें वरहोम पेशेंट डेटा था, जो ऑलरेडी सारे आईडी सहित उसके नाम और डेट से वो सब जनरेट हो रहे हैं। अगर हम इसमें अंदर क्लिक करते हैं तो हमें एक तो ये इसको डिस्टर्ब कभी नहीं करना है। ये जो इनवॉइस भी जनाब हर जब भी आप फॉलो अप करोगे सब ये यहाँ पे मिलेगा। एंड इसको हमने लाइव बैकअप जो है ना ऑलरेडी मौजूद है, उस पे हमारे जो गूगल ड्राइव का जो लिंक दिया हुआ था, तो हमने इसको लाइव बैकअप भी लेके रखा है कि सपोज दैट कभी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ हो गया, तो आप क्या करोगे। तो उस समस्या से निजात दिलाने के लिए हमने लाइव बैकअप रखा है। तो मैं आपको वहां दिखाता हूँ।
तो ये रहा सॉफ्टवेयर। तो ये कंप्यूटर है, माई लैपटॉप्स में जाए तो ये वर्म डेटा, जो सेम डेटा वहां पे है वो सेम डेटा यहाँ पे भी है, पेशेंट डेटा आपका। तो एक ये हमने बैकअप लेके रखा है, यानी यहाँ पे अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड है तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे सिंक होता रहेगा और डेटा अपडेट होता रहेगा। तो ये तेजस बड़े अभी बनाया तो ये ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसको ठीक से समझेंगे ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इस तरीके की सुविधा नहीं देता है। और आप इंडियन जो कंटेस्ट में ये ज्यादा ध्यान रख के बनाया गया है कि यहाँ पे जो लोगों की दिक्कतें हैं, जो मैं 10 या साल से झेल रहा था, तो कोई सॉफ्टवेयर, वो वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बहुत सारी चीजें सोच करके वो बनाते हैं, बट हम ये इंडियन कंटिनेंट के हिसाब से बनाया गया है, हमारे यहाँ जो दिक्कतें हैं उनको ध्यान में। बट इसमें अदर जो पेशेंट मैनेजमेंट और भी चीजें इसमें आएंगी, जैसे अभी मेडिकल सर्टिफिकेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये सब देने की सुविधाएं आगे हम लोग करेंगे इसमें। तो मैं रुकता हूँ, आपको नेक्स्ट वर्म 5 में मिलता हूँ, ट्यूटोरियल 5 में, जहाँ पे हम इसी केस को आगे कैसे सॉल्व किया गया या एंड द ट्रैक है केस काफी इम्प्रूवमेंट है, इसको हम देखेंगे। तो बाय।